वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड to solve the differential equation, to solve the differential equation, to solve the differential equation। ठीक है, यही मेन आपका गेटवे है जो आपको फिजिक्स के अंदर इंटर कराएगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, उस दिन आप इंटीग्रेशन पढ़े थे, थोड़ा बेसिक बात और जान लो। आपने पढ़ा था कि अगर x टू दी पावर n को इंटीग्रेट किया जाए x के रेस्पेक्ट में, तो इसका फॉर्मूला आता है x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, लास्ट में कांस्टेंट c आप जोड़ देते हो। बोलो, ये फॉर्मूला याद है ना? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ, अब अगर मान लो यहाँ पे x का पावर n ना हो करके 1 है इंटू dx, 1 इंटू dx। अब 1 भी नहीं शो करेगा, वो 1 भी नहीं शो करेगा, खाली dx लिखा हुआ रहेगा। तो अब बताओ, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे? तो बताइए, 1 को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो x के टर्म में, तो बोलिए 1 को क्या लिखिएगा? x टू द पावर 0। बोलिए बाबू, 1 को क्या लिखिएगा? बोलिए। x टू द पावर 0। आप लोग भी बोलिए, आदित्य वगैरह, 1 को क्या लिखिएगा? बोलिए। x टू द पावर 0। हाँ, आप 1 को लिखोगे x टू द पावर 0 और उसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये बराबर x टू द पावर 0 + 1, 0 + 1 का मतलब 1, और नीचे में 0 + 1, नीचे में भी 1, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दिया c। अब x के पावर 1 को आप x लिख सकते हैं, बटा में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आंसर आपका आया x + c। आंसर क्या आया? x + c। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dx लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और ये बराबर x + c, ये बराबर x + c। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए इंटीग्रेशन के अंदर dv लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, बोलिए क्या होगा? v + c, v + c। मान लीजिए इंटीग्रेशन के अंदर dt लिखा हुआ है, यानी 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, बोलिए क्या होगा? t + c। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। सब लोग बोलिए। यस सर। अच्छा, मान लो एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख दें 6 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिख दें। तो 6 तो कांस्टेंट है, आप 6 को बाहर कर दोगे, 1 बच गया। 6 को बाहर करने पर यहाँ पे 1 बचा। अभी सीखे कि 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, यानी 6x हो जाएगा, 6x, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दो c। मान लो इंटीग्रेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर करो, 4 को बाहर किया, यहाँ पे 1 बच गया। अब 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, यानी 4x, और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दिया c, यानी 4x + c। बोलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ, मतलब ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए फ्रैंकली, बोलिए। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। अब देखिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले वो समझिए। मान लो आपको दिया हुआ है dy/dx = x², ये दिया हुआ है।
मतलब आप पहले डिफरेंशिएट कर, जैसे आपको y दिया हुआ होता था, आपको y गिवन होता था और आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे, ये आप कैलकुलेट करते थे, है ना। और अब उल्टा बात हो रहा है, ये पहले करते थे, अब आपको dy बाई dx दिया हुआ है, ये गिवन है, देख लो देख लो, dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है और आपको y कैलकुलेट करना है, आपको y कैलकुलेट करना है। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। पहले क्वेश्चन होता था कि y गिवन होता था और आप dy बाई dx कैलकुलेट करते थे, और अब dy बाई dx दिया हुआ है और आपको y कैलकुलेट करना है। बोलो क्लियर, बोलो मतलब समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। आज सिर्फ आसिफा बोल रही है, आदित्य और नोएल वगैरह नहीं बोल रहे हैं आप लोग, क्यों? नेट इशू है क्या? तो सर बोल रहा है यस सर। हम ये बोल रहे हैं, थोड़ा नॉइज में आजू-बाजू में थोड़ा लोग है ना, इसलिए माइक बार-बार ऑन नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा आओ देखो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देना, कम से कम चैट में मैसेज डाल देना। हम ये बोल रहे हैं कि अगर y, हम लोग पहले क्या करते थे कि y गिवन होता था और dy बाई dx कैलकुलेट करते थे, आज dy बाई dx गिवन है और y कैलकुलेट करना है, समझ गए? तो इस क्वेश्चन में dy बाई dx आपको गिवन है, dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर, और आपको y को कैलकुलेट करना है x के टर्म में, आपको y को कैलकुलेट करना है x के टर्म में, समझ गए? देखो अब इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन है फाइंड y इन टर्म ऑफ x, फाइंड y इन टर्म ऑफ x, y को निकालना है x के टर्म में। और इंटीग्रेशन का वो वाला फॉर्मूला एकदम याद रख के रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। चलिए ठीक है, y को आपको कैलकुलेट करना है x के टर्म में, y को कैलकुलेट करना है x के टर्म में। चलिए इस इक्वेशन से शुरू करते हैं। गिवन dy बराबर या dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर, dy बाई dx बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लिखा है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड मतलब ऐसा कुछ करो कि इक्वेशन के एक तरफ खाली y वाला टर्म रहे और इक्वेशन के दूसरे तरफ खाली x वाला टर्म रहे, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर दो, एक तरफ ओनली y और एक तरफ ओनली x। तो देखिए यहाँ पे dx है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ ले आओ, तो बताओ dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx, कर दिया। dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू dx। और अब क्या करो, इक्वेशन को दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, इक्वेशन को दोनों तरफ, यही चीज सीखना है आपको, इक्वेशन को दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन को दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करें। लगाइए इधर इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो क्लियर? इधर जो इंटीग्रेशन है वो y के रेस्पेक्ट में है और इधर जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में है। इधर जो इंटीग्रेशन है अभी लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, और इधर जो इंटीग्रेशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो क्लियर है? अभी मैंने कितनी बार कहा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 को अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा, क्या आएगा? y आएगा। बोलिए क्या आएगा? y, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x का पावर 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 2 प्लस 1 यानी 3, यानी x क्यूब बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c। आ गया y आपका, आ गया x के टर्म में। आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए, आया कि नहीं आया?
बोलिए, Yes. बोलो Yes, बाबू। sir. This is the required value of y. This is the required value of y. This is the required value of y. This is the required value of y in term of x. ये y का required value है किसके टर्म में? x के टर्म में। इन y is equal to x cube by 3 plus c, यही y का वैल्यू आया। बोलो समझे सब लोग, बोलो। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग को। इसी से आप फिजिक्स के सवाल को बनाइएगा। हो गया? Yes, sir. आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 3। अगर dy by dx इतना दिया हुआ हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 3, और आपको कहा जाए फाइंड y निकालना है इन टर्म ऑफ x, y निकालना है इन टर्म ऑफ x, है ना? फिर वही बात है, dy by dx गिवन है और y आपको कैलकुलेट करना है। dy by dx गिवन है और y आपको कैलकुलेट करना है। चलो आओ करो। गिवन dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना? मैंने क्या कहा? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यहां पे x का फंक्शन है, dx को वहां लेके आ जाइए, तो dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट में क्लोज करके इंटू dx, तो dy इज इक्वल टू इतना इंटू dx, और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रल ऑफ dy बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? यहां पे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है और यहां पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है। dx बता रहा है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे dy बता रहा है कि इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है। अब आप बताइए, यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना बोले हैं? y कितना बोले हैं? बोलो कितना बोले हैं? y बराबर, यहाँ पे दो टर्म और दोनों के बीच में माइनस साइन सेपरेट करने के लिए बोले थे लास्ट क्लास में, और रूल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स क्यूब बाई 3 बीच में माइनस साइन, और एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4/4 इंटीग्रेट कर दिया, और लास्ट में आप जोड़ दो कांस्टेंट प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, यही y का आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, यही y का रिक्वायर्ड वैल्यू है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, यही y का रिक्वायर्ड वैल्यू है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में देखो। अब दूसरे फॉर्म में एक तरह का क्वेश्चन बहुत हो गया। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दें, dy बाई dx इज इक्वल टू, मान लो कि x का पावर 2, क्योंकि सर ये तो आप बनवा चुके हैं, हम बनवाया है लेकिन यहां पर क्वेश्चन दूसरा देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स का पावर 2, और एक कंडीशन दिया हुआ है एट
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, ये दिया हुआ है आपको। x का वैल्यू जब 0 तो y का वैल्यू 4। क्वेश्चन है फाइंड y when x is equal to 2। फाइंड y when x is equal to 2। आपको y का वैल्यू लाना है जब x का वैल्यू कितना हो, 2 हो। लाना आपको y का वैल्यू है कब, जब x का वैल्यू 2 हो। तो y की वैल्यू लाने के लिए आपको पहले y और x में एक इक्वेशन लाना होगा। आपको y और x में एक इक्वेशन लाना होगा, और यहां पर जो दिया हुआ है इक्वेशन वो dy बाई डी एक्स का, फिर वही प्रॉब्लम है। आपको dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और आपको y कैलकुलेट करना है। आपको y कैलकुलेट करना है। अब पहले आप उल्टा करते थे, y दिया हुआ होता था और आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते थे। समझ गए? तो आइए यहां से शुरू करते हैं। गिवन, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको y कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कोई टारगेट नहीं है, बस यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स, एक तरफ y और एक तरफ x। आइए dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ अब आप इंटीग्रेट करो। समझ गए? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर भी लगाया इंटीग्रेशन ऑफ dy, और इधर भी लगाया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कितना, y हो जाएगा y, और ये बराबर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बोलो कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 अब प्लस c, है ना। अभी तक आप यहां तक ला करके छोड़ दिया करते थे, बट नाउ यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। अब आपको फर्दर प्रोसीड करना होगा। जो क्वेश्चन में दो चीज है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 4 है, और आपको y निकालना है जब x इज इक्वल टू 2 हो। आपको y कैलकुलेट करना है जब x इज इक्वल टू कितना हो, 2 हो। आइए यहां से शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 अब प्लस c। देखो c क्या होता था, याद है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपको इस क्वेश्चन में c का वैल्यू भी कैलकुलेट करना होगा। पहले c का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कहोगे सर c का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? देखो इस कंडीशन से, ये कंडीशन जरा गौर करो। इसमें दोनों की वैल्यू पता है। x इज इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 4 है, तो आप इस इक्वेशन में क्या करो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो और y इज इक्वल टू 4 पुट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4। आप इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना, बोलिए। x इज इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना पुट करो, बोलो बाबू। 4। हाँ, तो पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4, दोनों पुट कीजिए। यहाँ पुट कीजिए, y की जगह पर 4 पुट किया बराबर x की जगह पर 0 पुट किया, तो 0 का क्यूब 0 और 0 बटा 3 0 प्लस c। इसका मतलब c का वैल्यू 4 आ गया, और c कांस्टेंट है तो c का वैल्यू ऑलवेज 4 रहेगा। c चूंकि कांस्टेंट है तो c का वैल्यू ऑलवेज 4 रहेगा। अब आप c का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, c का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो पुटिंग c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 अब प्लस c का वैल्यू क्या हुआ, 4। अब ये एक परफेक्ट रिलेशन आ गया y और x में। अब ये एक परफेक्ट रिलेशन आ गया किस में, y और x में।
बोलो क्लियर हुआ? बोलो यहाँ पर अब सी का भी झंझट नहीं है, सी की वैल्यू अननोन होती थी, इस क्वेश्चन ने हमको सी का वैल्यू दे दिया, y बराबर x³/3 + 4। यू हैव गॉट अ परफेक्ट रिलेशन बिटवीन y एंड x। और अब बताओ लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि y को कब निकालो जब x का वैल्यू 2, y कब निकालो जब x का वैल्यू 2। अब आप x का वैल्यू 2 पुट कर दो और y का वैल्यू निकाल लो। अब आप x का वैल्यू 2 पुट कर दो और y का वैल्यू कैलकुलेट कर दो। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बोलिएगा इस बार, सब लोग बोलिएगा। Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब आप x का वैल्यू 2 पुट कर दो इसमें। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, तो y बराबर 2 का क्यूब यानी 8/3 अब प्लस 4, 4 × 12 8 20 यानी 20/3। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। लेकिन कब? जब x का वैल्यू कितना हो? 2 के बराबर। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। एकदम फिजिक्स के लिए आप बिल्कुल टूल लेकर के तैयार हो जाइए कि हम वहां प्रॉब्लम को कैसे क्रैक करेंगे। बस अब अगला क्लास आपका 1D शुरू हो जाएगा, मोशन इन 1D। हो गया? बोलो बोलो बाबू। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिजिक्स में कैसे आएगा क्वेश्चन, फिजिक्स में कैसे आएगा। अब हर जगह आपको y और x नहीं मिलेगा ना। मान लो एक क्वेश्चन हम दिया dv/dt, कल पढ़ाएंगे तुम लोग को, ये होता है एक्सेलरेशन, कल पढ़ाएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। dv/dt यानी v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लो ये दिया हुआ है t², ये दिया हुआ है t², क्या लें? मान लो t² + 5t³। मान लो dv/dt बराबर t² + 5t³। dv/dt दिया हुआ है और साथ साथ ये दिया हुआ है कि t=0 पर v का वैल्यू 0 है, t=0 पर v का वैल्यू 0 है, ये भी दिया हुआ है। और आपको निकालना है फाइंड v, आपको v निकालना है, फाइंड v व्हेन t बराबर 2, व्हेन t बराबर 2। आपको v कैलकुलेट करना है जब t कितना हो? 2 के बराबर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? आपको v कैलकुलेट करना है जब t कितना के बराबर हो? 2 के बराबर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. देखिए फॉरवर्ड प्रोसेस तो ये होता था कि v गिवन होता और dv/dt हम लोग कैलकुलेट करते, ये चीज सीखे थे। लेकिन यहां पर उल्टा बात है, dv/dt दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आपको v कैलकुलेट करना है, आपको v कैलकुलेट करना है। dv/dt आपको दिया हुआ है और आपको v कैलकुलेट करना है। तो वही काम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। देखिए गिवन dv/dt इज इक्वल टू t² प्लस 5t³। v निकालना है, वेरिएबल सेपरेट कर दो, यानी एक तरफ v और एक तरफ t, दो वेरिएबल है यहाँ पर v और t, तो एक तरफ v और एक तरफ t। आप dt को वहां ले जाओ, तो dv इज इक्वल टू t² प्लस 5t³ ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू t। और अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें। लगाइए इंटीग्रल dv बराबर इंटीग्रल ऑफ t² प्लस 5t³ विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में है और यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है। अभी सिखाए 1 का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v होता है। बोलिए बाबू v होता है ना, v आ गया। बोलो बाबू लोग बोलो। Yes, sir. बराबर बराबर, यहाँ पे दो टर्म और दोनों के बीच में प्लस। बोलिए t² का इंटीग्रेशन t³/3,
टी क्यूब बाई 3 अब प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, अब टी के पावर 3 का इंटीग्रेशन टी का पावर 4 बाई 4 और लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दिया सी, है ना, कांस्टेंट जोड़ना मत भूलना, प्लस सी। तो आपका v बराबर आ गया, v बराबर टी क्यूब बाई 3 अब प्लस 5t का पावर 4 बाई 4 अब प्लस सम कांस्टेंट c। इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। सबसे पहले c का वैल्यू कैलकुलेट करो, सबसे पहले c का वैल्यू आप कैलकुलेट करो। देखो ये कंडीशन बताएगा आपको c का वैल्यू 0 टाइम पर यानी t इक्वल टू 0 पर v का वैल्यू कितना है बोलिए, कितना है बोलिए? 0। t इक्वल टू 0 पर v का वैल्यू कितना है बोलिए, कितना है? 0। तो आप पुट करो, पुट t इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू 0, t भी 0 और v भी 0, दोनों का आप पुट कीजिए। तो t के जगह पर 0 और v के जगह पर 0, तो 0 बराबर 0 का क्यूब बाई 3 0, 0 का पावर 4 0, ओवरऑल 0, अब प्लस c। बताइए c का वैल्यू कितना आ गया? 0। और चूंकि c कांस्टेंट है, चूंकि c कांस्टेंट है तो c की वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर होगा। c का वैल्यू ऑलवेज कितना के बराबर होगा? ऑलवेज कितना के बराबर होगा बोलो? 0 के बराबर। हाँ, और अब c को वापस इसमें पुट कर दो, पुट c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए v बराबर टी क्यूब बाई 3 प्लस 5t का पावर 4 बाई 4 और c का वैल्यू 0, खत्म। चलिए ये एक प्रॉपर और परफेक्ट रिलेशन आ गया v और t में, ये एक प्रॉपर और परफेक्ट रिलेशन आ गया v और t में। और अब बताइए आपको v कब कैलकुलेट करना था? v कब कैलकुलेट करना था बोलिए? t का वैल्यू 2 होगा। जब t का वैल्यू कितना हो? 2। आपको v कैलकुलेट करना था जब t का वैल्यू कितना हो? 2 हो। आपको v कब कैलकुलेट करना था? जब t का वैल्यू कितना हो? t का वैल्यू कितना हो? 2 हो। तो अब आप इस इक्वेशन में t इक्वल टू 2 पुट कर दें, इस इक्वेशन में आप t इक्वल टू 2 पुट कर दें। तो पुट t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो v बराबर 2 क्यूब यानी 8 बाई 3 अब प्लस 5 इंटू 2 का पावर 4 यानी 16 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर देना, ये आपको v का वैल्यू आ गया। तो बोलिए बाबू लोग, ये पूरा मेथोडोलॉजी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बोलिए। यस सर।